नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। संपादकीय गति लेखन संख्या 94, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। चुनाव आयोग ने वर्ष 2003 में इसी तरह मतदाता पुनरीक्षण कराने का आदेश दिया था। तब 2 महीने का नहीं बल्कि 6 महीने का समय बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO को दिया गया था। बड़ी बात यह कि उस समय सिर्फ नाम हटाने का काम नहीं हुआ था, बल्कि जिनका नाम नहीं था मतदाता सूची में उसे जोड़ने का काम किया गया था। सबसे अहम बात ये कि उस जमाने में चुनाव आयोग ने कभी यह दंभ नहीं भरा था कि वे किसी भी मतदाता की नागरिकता सिद्ध करने का काम भी अपने स्तर पर करेगा, मगर आज यही हो रहा है। इतना कम समय दिया गया है BLO को कि वे तनाव में आकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। कई राज्यों में BLO ने आत्महत्या कर ली। भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। हर कोई यह जानता है कि बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, इनके यहाँ हमेशा आतंकवादी संगठनों का प्रभाव दिखता है। खासकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तो हमेशा ही आतंकी शिविर चलते रहते हैं। आतंकवाद को पालने पोसने के मामले में बांग्लादेश भी पीछे नहीं है। हिंद महासागर स्थित अपने पड़ोसी देशों के साथ साझा सुरक्षा रणनीति विकसित करने के उद्देश्य से भारत की अगुवाई में गठित CSC की 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक हाल ही में संपन्न हुई है। हालांकि इसी बैठक में भाग लेते हुए बांग्लादेश के NSA ने न सिर्फ CSC के सिद्धांतों को अपनाने की बात कही, बल्कि आतंकवाद की भी कड़ी आलोचना की। मगर आतंकवाद के नाम पर बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, ये चाहे जितना घड़ियाली आंसू बहाएं, परंतु आतंकवाद तो इन्हीं देशों में अधिक फल फूल रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उठाया गया मुद्दा इसलिए भी अहम है कि आज नशीले पदार्थों की तस्करी केवल आपराधिक गतिविधि नहीं रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक संतुलन के लिए यह गंभीर खतरा बन चुकी है। आतंकवाद और तस्करी का गठजोड़ दुनिया के कई क्षेत्रों में समान रूप से उभरकर सामने आया है, जहां हथियारों की खरीद, नए आतंकियों की भर्ती, संगठन का विस्तार और हिंसा के लिए धन जुटाने का प्रमुख स्रोत मादक पदार्थों का अवैध व्यापार ही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वैश्विक
तस्करी वर्ष 2023 में लगभग 500 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। चिंता यह भी है कि कुछ देश राजनीतिक, सामरिक या धार्मिक कारणों से इन तस्करों को न केवल पनाह देते हैं बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अभियानों से बचाते भी हैं। स्टॉप।